अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू विल बी फाइन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरी तरह शायद आप भी ब्लॉगिंग से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, लेकिन फिर ये सोच कर छोड़ देते हैं कि ब्लॉगिंग में क्या रखा है, कैसे हम शुरू करेंगे और कैसे हम कामयाब होंगे। क्या वाकई सच में ब्लॉगिंग से पैसे मिलते हैं? कैसे हम ब्लॉग को एडसन से मोनेटाइज कराएंगे और एडसन का अप्रूवल लेंगे। सिर्फ कंटेंट राइट करना और पब्लिश करना और पैसे कमाने के लिए इतना सादा सा काम ये कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, मैं आपको वादे कर दूं कि ब्लॉगिंग एक 100% रियल अर्निंग वेबसाइट है, जो कि सिर्फ एक बार की मेहनत से आपको लाइफ टाइम पैसे देती है। मुझे सिर्फ 3 माह बाद एडसन से अप्रूवल मिल गया था, जिसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। आपको भी मिल जाएगा और आप भी अच्छी कमाई यहाँ से शुरू कर सकते हैं और बिना 1 रुपया खर्च किए मैं आपको एक बेहतरीन ब्लॉगर बनने की तमाम टिप्स से आगाह करूँगा, वो भी 100% फ्री में। मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा कि आप कैसे मेरे से अच्छा ब्लॉग बना सकते हो, जो कि स्टार्ट से ही आपको 400 से $500 दे सकता है। और अगर आप मेहनती पर्सन हो तो फिर जितना चाहो उतना पैसा आप कमा सकते हो, क्योंकि मैं बहुत कम वक्त दे पाता हूँ ब्लॉगिंग को। अगर आप रेगुलर और कॉन्स्टेंट मेहनत करते हैं तो फिर अच्छा खासा रुपया आप जनरेट कर सकते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आज की हम वीडियो में सीखेंगे कि हम कैसे ब्लॉग बनाएंगे, कैसे कीवर्ड सर्च करेंगे और कैसे हम चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए एक कामयाब ब्लॉगर बनेंगे। यकीन मानिए, जब हमने ब्लॉगिंग शुरू की थी तो इस वक्त चैट जीपीटी का कोई तस्वर नहीं था और बहुत टाइम और मेहनत लगती थी एक एक आर्टिकल को लिखने में और आइडियाज़ तलाश करने में। अब आपके लिए तो बहुत ज़्यादा आसान है ब्लॉगिंग करना और अर्निंग करना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक प्लान तरतीब दे देते हैं कि हम कहाँ से शुरू करेंगे और क्या क्या चीज़ें रिफाइन करेंगे, और तरतीब वाइज उसको हम देखते हैं। ये एक सादा प्लान मैंने आपके लिए तरतीब दिया है, आप उसको नोट भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ब्लॉगिंग विद चैट जीपीटी करेंगे। जी हाँ, हम बहुत बड़े पावरफुल एआई टूल से हेल्प लेंगे और इसी से हम बेहतरीन आइडियाज़ जनरेट कराएंगे। चंद मिनटों में हमें एक कामयाब ब्लॉगर बनाने में ये हेल्प करेगा। उसके बाद हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमने जो बातों का ख्याल रखना है, सबसे पहले हम लो कंपटीशन का ख्याल करेंगे, हाई सर्च वॉल्यूम का ख्याल रखेंगे, लो कीवर्ड डिफ़िकल्टी का ख्याल रखेंगे और ये भी उसके साथ ख्याल करेंगे कि हमारा जो कीवर्ड है उसका सर्च इंटेंट जो है वो इन्फॉर्मेशनल हो। आपने इन 4 बातों का हमेशा ख्याल रखना है जब भी आप कीवर्ड अपने ब्लॉग के लिए इस्तेमाल करें। यानी कीवर्ड ऐसा हो जिस पर कंपटीशन लो हो, उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम हाई हो, गूगल में बहुत ज़्यादा लोग उसको सर्च कर रहे हों, और उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी कम हो, यानी उस पर रैंक करना आसान हो, और वो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड भी हो, यानी गूगल पर मालूमात लेने के लिए कोई भी सर्च करे तो आपका कीवर्ड उसको सबसे पहले दिखे। ऐसा कीवर्ड जिसका सर्च इंटेंट इन्फॉर्मेशनल हो। अगर आप इन 4 चीज़ों पर फोकस करते हुए कीवर्ड को इस्तेमाल करते हैं अपने आर्टिकल के लिए, तो फिर आप चंद दिनों में रैंक कर जाएंगे गूगल के फ्रंट पेज पर और जितनी चाहें उतनी कमाई कर सकेंगे। हम आज की इस वीडियो में ये तमाम चीज़ें देखेंगे और ऐसे कीवर्ड तलाश करेंगे जिन पर कम से कम कीवर्ड डिफ़िकल्टी हो। उसके बाद हम देखेंगे कंटेंट आइडियाज़ विद चैट जीपीटी। तो इसके लिए हम देखेंगे कि ब्लॉग का टाइटल हम लेंगे, वो भी चैट जीपीटी से लेंगे। आउटलाइन ऑफ ब्लॉग पोस्ट, वो भी चैट जीपीटी से हम कराएंगे। राइट कंटेंट ऑफ ईच आउटलाइन, वो भी हम चैट जीपीटी से कराएंगे। और जनरेट कीवर्ड आइडिया फॉर ब्लॉग पोस्ट, और ब्लॉग पोस्ट के अंदर जो हम आइडियाज़ जो कीवर्ड पुट करेंगे ताकि हम रैंक करें गूगल के फ्रंट पेज पर, वो भी हम इसी से लेंगे। जब हम ब्लॉग शुरू करते हैं तो हमें इस वक्त दिक्कत आती है कि हम कौन सा टाइटल जो है वो अपने ब्लॉग के लिए इंतखाब करें, तो ये काम भी हम चैट जीपीटी से करवाएंगे। जनरेट आउटलाइन ऑफ द ब्लॉग पोस्ट, तो आउटलाइन क्या होती है पहले ये समझते हैं। मसलन जो पैराग्राफ, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 या 4 लाइन के अंदर, और हम हर लाइन की डिटेल जो है वो चैट जीपीटी से कराएंगे ताकि हमारा कंटेंट बहुत शानदार और यूज़र फ्रेंडली बन जाए और सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज बन जाए, जिससे वो इस आर्टिकल को जल्द रैंक करवा दे। उसके बाद हम देखेंगे राइट कंटेंट ऑफ ईच आउटलाइन, तो हर लाइन की हम जो है वो डिटेल चैट जीपीटी से डिटेल लेंगे और उसको
हम पुट करेंगे अपने आर्टिकल के अंदर। उसके बाद हम कीवर्ड जनरेट कराएंगे अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए, ताकि हम रैंक कर सकें आसानी से और जल्द रैंक करने में हमें वो आसान हो। तो उसके लिए भी हम चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे। उसके बाद जो हम अपने मेकिंग दी कंटेंट यूनिक, हम अपने जो कंटेंट है उसको चैट जीपीटी से जनरेट कराएंगे। उसके बाद 100% फ्री पैलरिज्म और यूनिक ह्यूमन लाइक बनाएंगे, ताकि जैसा आपने सुना होगा कि चैट जीपीटी से जनरेट कराया गया आर्टिकल रैंक नहीं होता, गूगल उसको पकड़ लेता है, ऐसा हरगज नहीं होगा। क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे और अपने आर्टिकल को ऐसा बना देंगे कि गूगल सर्च इंजन को पसंद आ जाए और यूज़र को भी पसंद आ जाए। तो चलिए फिर देखते हैं कि उसके लिए हमें क्या करना है। उसके लिए हम चेक पैनलिज्म करेंगे और मेक द कंटेंट सर्च इंजन फ्रेंडली, और अपने आर्टिकल को इंजन के लिए जो फ्रेंडली बनाएंगे और यूज़र के लिए भी फ्रेंडली बनाएंगे। ऐसा हो सकता है जो चैट जीपीटी से कंटेंट हम जनरेट कराएं उसमें कुछ डुप्लीकेट हो, उस डुप्लीकेट को हम री राइट भी करा सकते हैं या खुद भी उसको राइट कर सकते हैं, ताकि हमारा आर्टिकल 100% यूनिक हो जाए। तो आखिर में हम पैनलिज्म उसका चेक करने के लिए टूल जो इस्तेमाल कर सकते हैं, डुप्ली चेकर है, एसईओ स्मॉल टूल है और गैरमुले है, ये हम टूल इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हम इस्तेमाल करना सीखेंगे। इसके बाद हम ब्लॉग सेटअप ऑन ब्लॉगर, अब ब्लॉग को हम सेटअप करेंगे ब्लॉगर के ऊपर या वर्डप्रेस के ऊपर। इसके लिए भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि ब्लॉग को हम किसके ऊपर सेटअप करना चाहिए हमें। तो फ्री होस्टिंग लेंगे हम, प्लस डोमेन नेम भी फ्री होगा। क्रिएट ब्लॉग अकाउंट करेंगे हम, राइट फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे, ऑप्टिमाइज इमेजेस करेंगे और सबमिट ब्लॉग इन सर्च कंसोल, अपने ब्लॉग को सबमिट करेंगे सर्च कंसोल के अंदर। और सबसे आखिर में जो आता है एडसन से अप्रूवल, तो ये एडसन से अप्रूवल आपको बहुत जल्द मिल जाएगा अगर आप इन तमाम स्टेप को फॉलो करते हैं। और फॉलो करते हुए अगर आप बेहतरीन और यूनिक आर्टिकल लिखते हैं, एडसन से अप्रूवल लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने एडसन से अप्रूवल लिया है, तो चलिए हम देखते हैं कि मेरा जो एडसन का अप्रूवल है उसका हम प्रूफ देखते हैं। ये है मेरे गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट और ये मेरे टोटल इम्प्रेशन और टोटल क्लिक्स हैं। ये नीचे आप देख सकते हैं कि जिस पेज के ऊपर कितने क्लिक्स हैं और कितने इम्प्रेशन हैं। तो टोटल इम्प्रेशन जो मेरे हैं वो 31.1K हैं और टोटल क्लिक्स जो हैं 1.1K हैं। CTR 3.5 है। एवरेज जब भी इसकी कम है 2.2 है, क्योंकि ये नया ब्लॉग है। जो लोग यहाँ विजिट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरा जो ब्लॉग है वो हेल्थ से रिलेटेड है। जो भी आर्टिकल या पोस्ट मैं करता हूँ वो मेरी साइट पर जो विजिटर हैं वो आपको दिखाता हूँ मैं कि किन कंट्री से आते हैं। फॉरेनर कंट्री से हैं और उसका CPC जो है वो हाई मुझे मिल जाता है और उन कंट्री की जो करेंसी है वो डॉलर में होती है, जबकि हम सब लोग जानते हैं। तो आपको वो भी दिखाते हैं। देखिए ये क्वारीज हैं यहाँ पे, जो 2 पेजेस जिनके ऊपर 577 क्लिक्स हैं और प्रेशन जो है ये 15,638 हैं। और दूसरे पेज के ऊपर जो है वो 507 क्लिक्स हैं और 15,475 जो इसके ऊपर वो इम्प्रेशन है। अब कंट्री में आपको दिखाता हूँ कि किस कंट्री से मुझे क्लिक्स मिलते हैं। तो फ्रांस है, इस पर 258 क्लिक्स हैं और जर्मनी है, इससे 99 क्लिक्स हैं। तो दिखाने का मकसद ये था प्रूफ आपको कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ब्लॉगिंग से पैसे जो है वो कमाए जा सकते हैं, इससे अप्रूवल एडसन से लिया जा सकता है। ये ब्लॉगर फ्री वेबसाइट जो कि गूगल की है उसके ऊपर बनाया गया ब्लॉग है और ये एडसन का अप्रूवल है। अब सबसे पहले हमारा टॉपिक कीवर्ड रिसर्च है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कीवर्ड इज द किंग ऑफ द ब्लॉगिंग फील्ड। सो लेट्स गो। कीवर्ड सर्च करते वक्त हम 4 बातों का ख्याल रखेंगे जो हमने इसी वीडियो के शुरू में तफसील से सीखी हैं। तो आखिर में ऐसे कीवर्ड हमें कहाँ से लेंगे, आपने घबराना नहीं है। ऐसे कीवर्ड के लिए आपने जस्ट गूगल करना है। गूगल पे हमने ए हरफ लिखा तो हमारे सामने ये फर्स्ट जो URL है, ए हरफ SEO टूल एंड रिसोर्स टू ग्रो योर ट्रैफिक, सर्च ट्रैफिक, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके आपने नीचे आना है। जैसे ही नीचे आएंगे तो सबसे एंड पे आपको दिखेगा फ्री SEO टूल और इसके नीचे आप देखेंगे कीवर्ड जनरेटर।
तो यहाँ पे हम जो है वो क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया है। यहाँ पे आप बेहतरीन जो कीवर्ड हैं वो सर्च कर सकते हैं, उनका वॉल्यूम देख सकते हैं। तो हम यहाँ से अपने कीवर्ड जो है वो लेंगे। इसका पेड वर्जन भी मौजूद है, लेकिन हम फ्री में इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैं आपका 1 रुपया भी कहीं खर्च नहीं होने दूंगा। अब हम तो बिगिनर हैं, हमें तो मालूम ही नहीं कि हम क्या सर्च करें। तो आप आजकल देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट और ज़्यादा लोग किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, जिसके बगैर अब गुजारा नामुमकिन है, तो वो मोबाइल है। आप मोबाइल की छोटी से छोटी चीज़ ले लें। फ़र्ज़ करें हम मान लेते हैं हैंड फ्री। अब देखिए कि हैंड फ्री की बहुत सी किस्में हैं, लेकिन नाम सभी का एक है। हैंड फ्री हम यहाँ पे लिखते हैं और हम इसको फाइंड कीवर्ड करते हैं। वेरीफाई योर ह्यूमन या कैप्चा फिल करते हैं। क्या हैंड फ्री पर भी लोग ब्लॉगिंग कर सकते हैं? जी हाँ, हैंड फ्री पर लोग ब्लॉगिंग कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड फ्री लेरक 0 कीवर्ड डिफिकल्टी है, 1.6 केस का वॉल्यूम है। और लेफ्ट हैंड फ्री 0 कीवर्ड डिफिकल्टी है, 1.3 केस सर्च वॉल्यूम है। तो लेफ्ट हैंड फ्री बैंड 0 कीवर्ड डिफिकल्टी है और 900 इसके ऊपर सर्चिज हैं। बढ़िया कीवर्ड है, जिसके ऊपर अगर आप आर्टिकल लिखते हैं और थोड़ा बहुत इसकी एसईओ कर देते हैं तो आप 100% रैंक कर सकते हैं गूगल के अंदर। तो अब हम कोई और वर्ड यहाँ से लेते हैं ताकि उसके ऊपर हम देख सकें कि कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है और उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। मेक मनी ऑनलाइन, और इसके ऊपर हम सर्च करते हैं तो वेरीफाइंग हो रही है। रिज़ल्ट हमें देता है कि इसके ऊपर क्या रिज़ल्ट है। तो देखें इसके ऊपर कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मान के चलते हैं कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर। तो इसके ऊपर 28 ग्रीन में है, ये 28 कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, 7.1 के इसकी सर्चिज हैं और अबाउट 12 आवर, 12 आवर्स के जो पिछले 12 आवर्स हैं उसके जो रिज़ल्ट हैं। तो ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, इसके ऊपर भी हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये 28 इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी है। तो इसके ऊपर भी हम इजीली जो है वो अपना ब्लॉग रैंक कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन फॉल में जो भी कीवर्ड होगा उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी होगी वो इजी टू रैंक होगी। तो इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो 28 है और सर्चिज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, 7.1 के सर्चिज है। और ये अपडेट हुआ है सिर्फ 12 घंटे पहले अपडेट हुआ है, 12 आवर्स पहले की ये अपडेट है। तो इसके ऊपर भी हम इजीली रैंक कर सकते हैं, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर। क्वेश्चन इसका देखते हैं कि लोग यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन लेकर सर्च कर रहे हैं। तो ये भी देख लेंगे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर, ये क्वेश्चन में भी सर्च कर रहे हैं। इसका सर्च इंटेंट जो है ये भी इंफॉर्मेशनल है और ये एक ऐसा कीवर्ड है कि जो एंड रिजल्ट है हर पर्सन का कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। कीवर्ड डिफ़िकल्टी इसकी ग्रीन फॉल में है, सर्च वॉल्यूम इसका 7.1 के है और 12 आवर्स का है। तो इसको हम लो कंपटीशन, लो कीवर्ड डिफ़िकल्टी और हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड मान के चलते हैं। और फोर्थ पॉइंट जो हमारा था कि कीवर्ड ऐसा हो जिसका सर्च इंटेंट इंफॉर्मेशनल हो, तो इसका सर्च इंटेंट भी इंफॉर्मेशनल है। तो इसी के ऊपर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। कोई और कीवर्ड लेते हैं, डाटा केबल। तो इसके ऊपर हम देखते हैं कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या है। तो जी ये देखिए ये हमें एक और कीवर्ड मिल गया है डाटा केबल से रिलेटेड। तो डाटा केबल जो है 25 कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, वॉल्यूम इसका 2.3 के है और 12 आवर पहले ये अपडेट हुआ है। और साटा डाटा केबल 3 इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी है और 1.3 के सर्च वॉल्यूम और 3 डे ये पहले अपडेट हुआ है। और USB डाटा केबल है, 0 कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, 900 इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम और 7 डेज का डाटा है USB डाटा केबल। और उसके बाद देखिए माइक्रो सब डाटा केबल, इसके ऊपर सिर्फ 2 कीवर्ड डिफ़िकल्टी है और 350 सर्च वॉल्यूम है। आप अंदाज़ा करो कि ये टूल कितना शानदार है। अगर आप इस तरह के कीवर्ड माइक्रो नीश पर अपना ब्लॉग बनाओगे
तो आप बहुत जल्द रैंक कर लोगे। कोई आपको नहीं रोक सकता कामयाब होने से। तो इस तमाम कीवर्ड के बारे में गूगल पर भी सर्च कर लेना और चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवा लेना और पैसे कमाओ। थोड़ी बहुत एसईओ कर लेना तो आप रैंक कर जाओगे। आखिर में ज़रूरी टिप आपके लिए, आपने इस तरह ब्लॉग पोस्ट लिखने से पहले कीवर्ड सर्च कर लेना है। इसी से हम कीवर्ड ले लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि वो कौन सा है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आपके पास अभी वक्त नहीं है तो फारग वक्त में इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। तो चलिए फिर चैट जीपीटी पर, यहाँ पे गूगल के अंदर लिखते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जैसे हमने लिखा है तो ये इंटरफेस आपके सामने आ गया है। टॉप वाला यूआरएल जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ट्राई चैट जीपीटी इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें लॉग इन करना है। लॉग इन करेंगे तो वेलकम बैक, ईमेल एड्रेस कंटिन्यू, हम कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। अब जो हमारा जीमेल है इसके साथ लगाना चाहते हैं हम जीमेल के साथ लगाएंगे। जैसे ही हमने जीमेल लगाया है तो ये इंटरफेस आपके सामने जो आ जाएगा चैट जीपीटी का, वो ये होगा कि ये इसका चैट जीपीटी का इंटरफेस है। अब यहाँ पर हम वो कीवर्ड जो हमने ए हैरफ से लिया था, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर, उसी कीवर्ड के ऊपर हम अपना आर्टिकल यहाँ से लिखवाएंगे। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे कि राइट सम गुड ब्लॉग पोस्ट टाइटल अबाउट द कीवर्ड। जो हमने वहाँ से लिया है वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जी हमने लिखा राइट सम गुड ब्लॉग पोस्ट टाइटल अबाउट द कीवर्ड हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर। तो जी हम इसको सेंड मैसेज करते हैं या पुश करते हैं इसको, तो ये हमें एक बेहतरीन और यूनिक जो है वो टाइटल लिख के दे देगा। जीपीटी ने इसको एनालाइज किया हमारे कीवर्ड को और बहुत अच्छे से कीवर्ड हमें राइट करके दे दिए हैं। पहला टाइटल जो है वो है अनलॉक ऑनलाइन सक्सेस अ बिगिनर गाइड टू मेक मनी ऑनलाइन। आप इसको रीड कर सकते हैं सभी को। इनमें से जो भी आपको टाइटल अच्छा लगे उसके ऊपर जो है वो आप अपना ब्लॉग जो है लिखा सकते हैं, आप अपना ब्लॉग आर्टिकल जनरेट करा सकते हैं इसी से। अब मुझे जो सबसे इसमें से पसंद आया या मुझे अच्छा लग रहा है कि जो टाइटल मैं यहाँ से लूँ वो यही है। टाइटल मैं से लेना चाहता हूँ कि हाउ बिगिनर्स कैन मेक मनी ऑन द इंटरनेट। तो ये मुझे टाइटल एक अच्छा लग रहा है। ये इस टाइटल को मैं यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, हाउ बिगिनर कैन मेक ऑन द इंटरनेट। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं इसको मज़ीद प्रमोट देता हूँ। आई वॉन्ट लाइक टू गो हैड विद दी हाउ बिगिनर्स कैन मेक मनी ऑन द इंटरनेट। ये 10 टाइटल इसने दिए हैं ब्लॉग से रिलेटेड जो हमने फाइंड किया था ए हैरफ से, जिसके ऊपर कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम थी, सर्च वॉल्यूम उसका ज़्यादा था, सर्च इंटेंट उसका इंफॉर्मेशनल है और ये कीवर्ड जो है रैंकेबल है। तो 10 उससे रिलेटेड इसने हमें कीवर्ड से रिलेटेड टाइटल दिए ब्लॉग के। इसमें से हमने ये टाइटल जो है चूज़ किया है कि हाउ बिगिनर कैन मेक मनी ऑन द इंटरनेट। इसको हम पुश करते हैं, इसको सेंड मैसेज करते हैं कि इसके ऊपर हमें ये आर्टिकल लिख के दे। जी तो ये इसने लिख के लिखना शुरू कर दिया इसने। सबसे टॉप पे इसने इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद पॉइंट वाइज ये डिफाइन कर रहा है कि जो बिगिनर एक है वो इंटरनेट से पैसे किन किन तरह से कमा सकता है। और ये 10 वे इसने बताए हैं कि 10 ऐसे तरीके हैं जिनसे एक बिगिनर जो है वो स्टार्ट करके अर्निंग कर सकता है। तो उसमें टॉप में इंट्रोडक्शन दिया है इसने कि ब्रीफली एक्सप्लेन द इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन। ये चैट जीपीटी ने एक ब्रीफली आपको
स्ट्रक्चर दे दिया है आपके ब्लॉग पोस्ट का, किस टाइटल के ऊपर, हाउ बिगिनर कैन मेक मनी ऑन द इंटरनेट, कि बिगिनर जो है वो कैसे पैसे कमा सकते हैं इंटरनेट से। उसके लिए जो आर्टिकल है उसका स्ट्रक्चर उसने दे दिया है। अब हम एक्सप्लेन करवाएंगे चैट जीपीटी से के स्टेप बाय स्टेप इसको, एक एक लाइन को, जैसा कि हमने देखा था कि हम जो है ब्लॉग टाइटल लेंगे, आउटलाइन ऑफ ब्लॉग पोस्ट लिखवाएंगे, राइट कंटेंट ऑफ ईच आउटलाइन करवाएंगे, जनरेट कीवर्ड आइडियाज फॉर ब्लॉग पोस्ट करवाएंगे। तो हम राइट कंटेंट ऑफ ईच लाइन जो है यहाँ पे हम आ गए हैं, तो ये हम अब इससे करवाएंगे चैट जीपीटी से। तो इसके लिए जो हम सबसे टॉप वाली लाइन है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको दोबारा प्रॉम्प्ट देंगे कि एक्सप्लेन दिस पॉइंट इन डिटेल, पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं और इसके आगे भी जो है वो डबल कॉलन लगा देंगे। ठीक है जी। अब हम करते हैं सेंड इसको मैसेजेस। जैसे ही हमने सेंड मैसेज किया तो ये हमें एक्सप्लेन कर देगा उस पहले लाइन की जो कि हमारे ब्लॉग पोस्ट की है। हम ब्लॉग लिख रहे हैं फॉर बिगनर के लिए, कि बिगनर जो है वो इंटरनेट से पैसे कैसे कमा सकते हैं। उसके लिए हमें इसने एक शानदार जो था वो आर्टिकल लिख के दे दिया। उस आर्टिकल की हम एक्सप्लेनेशन चाहते हैं ताकि हम एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकें। तो इसने ये हमें सबसे फर्स्ट जो पॉइंट था हमारा उसको, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वेंस, वन ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन इज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड convenience it offers, unlike traditional jobs that often require a fixed schedule and physical presence. Online opportunity allow individual to work from anywhere and anyway and anytime that suits them. The flexibility is especially appealing to people seeing a better work-life balance or those with other commitments such as केयर गिवर, स्टूडेंट और फ्रीलांसर। तो इसने हमें फर्स्ट लाइन जो थी उसका डिटेल लिख के दे दी है कि इसमें आप ऑनलाइन अर्निंग जो बिगनर के लिए है वो ब्रीफली एक्सप्लेनेशन उसकी क्या है। अब मुमकिन है और नहीं भी है कि इस आर्टिकल में जो चैट जीपीटी ने हमें राइट कर दिया है इसमें कुछ डुप्लीकेट हो और ये गूगल फ्रेंडली ना हो। तो उसे हम सर्च इंजन फ्रेंडली कैसे बनाएंगे, या अगर इसमें डुप्लीकेट कंटेंट है तो हम इसको कैसे यूनिक बनाएंगे। तो हम चलते हैं google.com पर और सर्च करते हैं डुप्ली चेकर पे। बेसिकली एक टूल है या वेबसाइट कह लें जो आपके कंटेंट में से डुप्लीकेट कंटेंट को चेक करेगा। चैट जीपीटी से हम ये कंटेंट कॉपी कर लेंगे और डुप्लीकेट चेकर पर जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। इसका पैरेललिज्म जो है वो चेक करेंगे कि कितने परसेंट यूनिक है और कितने परसेंट इसके अंदर जो है वो पैरेललिज्म है। तो इस सारे के सारे आर्टिकल को हम करते हैं यहाँ से कॉपी और गूगल पर सर्च करते हैं डुप्ली चेकर। ये सबसे टॉप पे जो है पैरेललिज्म चेकर 100% फ्री एंड एक्यूरेट डुप्ली चेकर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये डुप्लीकेट चेकर का ऐसा इंटरफेस होगा, ये आपके सामने ओपन हो गई है। अब यहाँ पर हमने जो आर्टिकल जनरेट कराया था हमने चैट जीपीटी से और कॉपी किया था वो यहाँ पे ला के हम कर देंगे पेस्ट। जी, ये हमने पेस्ट कर दिया है। अब हम इसका पैरेललिज्म चेक करेंगे कि इसके अंदर पैरेललिज्म जो है वो कितने परसेंट है। स्क्रॉल डाउन करके हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे आई एम नॉट रिबोर्ड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और चेक पैरेललिज्म के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने किया तो ये हमें पैरेललिज्म चेक करके जो है वो दे देगा कि इसके अंदर पैरेललिज्म कितना है और ये आर्टिकल हमारा जो है वो यूनिक कितना है।
इस टूल डुप्लीकेट चेकर से हमने पैरेललिज्म चेक किया और हमें मालूम हो गया है कि हमारा आर्टिकल 100% यूनिक है, 100% यूनिक है, 0% इसमें पैरेललिज्म है। अब हमें देखना होगा कि आया ये कंटेंट गूगल फ्रेंडली है और साथ साथ यूज़र फ्रेंडली भी है, इसको इजी पढ़ा और समझा जा सकता है या नहीं। अब हम इसको रीड करते हैं। अगर हमें मुश्किल लगता है रीड करने में, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्विंस वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न फॉर ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन इज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वेंस इट ऑफर। देखिए ये 100% यूनिक है, इसमें पैरेललिज्म जो है वो 0% है, लेकिन ये रीड करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। यूज़र, अगर हम एक बतौर यूज़र इसको रीड करें तो हमें इसको समझने में और रीड करने में हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो अब हम इसको 100% यूज़र फ्रेंडली भी बनाएंगे और 100% गूगल फ्रेंडली भी बनाएंगे, ताकि सर्च इंजन इसको इजीली हमें रैंक कर दे और यूज़र जो भी पढ़ने के लिए यहाँ पर आए उसको रीड करने में, उसको पढ़ने में मज़ा आए और वो हमारा पूरे का पूरा ब्लॉग पढ़े और उससे हमें अच्छी अर्निंग हो। तो उसके लिए हम करते हैं सबसे पहले कि इस आर्टिकल को अपने को जो कि हमने डुप्लीकेट चेकर से चेक करवा लिया, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। इस आर्टिकल को हमने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद हम चलते हैं गूगल के अंदर और गूगल ट्रांसलेटर के अंदर जाके हमने इसको, ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्विंस है, ये मैं स्लो करके इसको ऊपर कर रहा हूँ, आप इसको इजीली रीड कर सकते हैं। ये वही आर्टिकल है जो हमने चैट जीपीटी से लगाया था, इसके अंदर किसी किस्म की कोई फेक चीज़ नहीं है, ये आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको इसका व्यू दिखा दूंगा। ये वही फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्विंस ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ मेकिंग, ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पे कर दिया है पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद हमने इसको कन्वर्ट कर दिया हिंदी के अंदर। अब इंग्लिश ये लिखा हुआ है और हिंदी में ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे आए और नीचे आने के बाद जो है वो आप इसको लिसन कर सकते हैं कि ये जो हिंदी में लिखा गया है ये हमें रीड करने में कैसा लगता है। यानी कि जब हम इसको रीड करेंगे तो आया इसके अल्फाज मुश्किल है या आसान है, यूज़र के लिए कैसा है और सर्च इंजन के लिए कैसा है। तो हम इसको रीड करते हैं, लिसन करते हैं, ज़रा सुनिएगा ये क्या कहता है। लचीलापन और सुविधा। ऑनलाइन पैसा कमाने की बढ़ती लोकप्रियता का एक प्राथमिक कारण इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली लचीलापन और सुविधा है। देखिए ये महसूस हो रहा है कि ये बहुत मुश्किल है और टफ ज़ुबान में है और इसको समझना और इसकी मीनिंग को समझना बहुत मुश्किल है। तो इसको हम मज़ीद यूनिक बनाएंगे। वो कैसे हम बनाएंगे, तो हम चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर और चैट जीपीटी के ऊपर जाने के बाद हम ये लिखते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं इसको चैट जीपीटी को कि राइट दिस आर्टिकल इन सिंपल हिंदी फॉर इजी रीड टू 4th ग्रेड। इस आर्टिकल को, जो आर्टिकल हमने इससे लिखवाया था, ये जो एक्सप्लेन कराया था हमने इसे, ब्रीफली एक्सप्लेन द इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी फॉर मेकिंग मनी ऑनलाइन, तो इसको जो हम इजी करवाते हैं मज़ीद इसी से कि हमें ये हिंदी में आर्टिकल लिख के दे, क्योंकि हमने इसका पहले दिन चेक कर लिया, पहले दिन में इसका 0% है, इसके अंदर डुप्लीकेसी नहीं है। अब हम हिंदी में इसको जनरेट कराते हैं फॉर 4th ग्रेड, कि 4th ग्रेड के लिए हमें हिंदी में जनरेट करके दे। तो ये हमें पूरा आर्टिकल जनरेट करके देगा हिंदी के अंदर। जैसे ही इसने हमें हिंदी के अंदर आर्टिकल जनरेट करके दे दिया, तो अब हम दोबारा इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, इस आर्टिकल को जो हिंदी के अंदर जनरेट किया है इसको यहाँ से हम करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम दोबारा चलेंगे गूगल के ऊपर, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करवाएंगे। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद ये इसके साथ ही जो है वो इंग्लिश आ गई है। अब हम इसको लिसन करते हैं, इंग्लिश से 4th ग्रेड के लिए इजी करवाया था उसको लिसन करते हैं पहले कि इसके अंदर इसने क्या चेंजिंग की है। आया कि ये यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र को पढ़ने से मज़ा आता है, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है। तो यहाँ से हम उसको कैसे नौजवान इंटरनेट के माध्यम से पैसे कमा सकते हैं। आजकल इंटरनेट के माध्यम से पैसे कमाना बहुत लोकप्रिय हो गया है। ये लेख उन नौजवानों के लिए है जो अभी तक इंटरनेट पर पैसे कमाना शुरू करना चाहते हैं। आपको ये ध्यान देना होगा कि पैसे कमाने के लिए थोड़ी संयम और लगन की जरूरत होती है।
हमेशा याद रखें कि इंटरनेट पर पैसे कमाने में समय और सफलता आने में थोड़ा समय लग सकता है। सबसे पहले आप जी आपने देखा ये आर्टिकल अब यूनिक है, 100% यूनिक हो गया है फॉर यूजर्स, सर्च के लिए भी यूजर फ्रेंडली भी हो गया है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइज भी हो गया है, उसके लिए भी फ्रेंडली है। तो ये इजीली रैंकेबल है, आप इसके ऊपर रैंक कर सकते हैं। मजीद इसका आप पैरेललिज्म चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई पैरेललिज्म तो नहीं है। तो देखिए ये हाउ यूथ कैन अर्न मनी थॉट थ्रू इंटरनेट, नाउ अ डे अर्न मनी through internet has become very popular. This article is for those youngsters who are yet to start earning money on the internet. You have to note that I take some passion and dedication to make money. Always remember that making money on the internet may take time and success may take some time to come. तो देखिए ये बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर हमने ऑप्टिमाइज कराया इस चैट जीपीटी से। सिर्फ फ़र्क ये है कि आपको इम्प्लीमेंटेशन सही करनी आती हो तो आप इजीली बहुत बेहतरीन और शानदार आर्टिकल इससे जनरेट करवा सकते हैं। इसी आर्टिकल की हम पैरेललिज्म अगर चेक करना चाहें तो पैरेललिज्म भी चेक कर सकते हैं। ये 0% पैरेललिज्म होगा। तो हम चलते हैं, इसको कॉपी करते हैं सारे को, इसी वाले इंग्लिश वाले को अगर हमने इंग्लिश में करना है और हिंदी में करना है तो वो ऑलरेडी जो है आपका पैरेललिज्म फ्री है। तो पैरेललिज्म के अंदर हम आए डुप्ली चैकर के अंदर। डुप्ली चैकर के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम जो है वो यहाँ पे नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करके तो कैप्चा फिल करते हैं और कैप्चा फिल जैसे होता है तो हम इसको चेक पैरेललिज्म करते हैं। चेक पैरेललिज्म पे आने के बाद जो है वो हमें ये दे देगा रिजल्ट कि इसके अंदर कितने परसेंट डुप्लीकेसी है और कितने परसेंट ये यूनिक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेस्ट कीजिएगा, वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर इससे भी आसान और इजी चाहते हैं, आपके इजी स्टेप में आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट कीजिएगा। मैं इसे इजी मेथड भी इंशाल्लाह आपके लिए लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए इसका पैरेललिज्म 0% है और यूनिक 100% है। 100% ये यूनिक है। इस आर्टिकल को आप अपने ब्लॉग के अंदर इंसर्ट कराएं और इजीली आप रैंक कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये था कि हमने सेटअप करना है, ब्लॉग सेटअप करना है ऑन ब्लॉगर पर। उसके लिए हमने फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन नेम लेना है, क्रिएट ब्लॉग अकाउंट करना है, राइट योर ब्लॉग पोस्ट करना है, ऑप्टिमाइज इमेज करना है और सबमिट ब्लॉग इन सर्च कंसोल करना है। ये प्रोसेस हमने करना है। फ्री ब्लॉगर वेबसाइट जो कि गूगल खुद की ब्लॉगर फ्री वेबसाइट है, जिसको गूगल प्रमोट भी करता है, मोनेटाइज भी होती है और अर्निंग भी होती है। मैंने आपको अपना सर्च कंसोल अकाउंट भी दिखाया, ब्लॉगर फ्री वेबसाइट पर है, उसमें एडसन का अप्रूवल भी है, उसमें अर्निंग भी हो रही है और ट्रैफिक भी आ रही है। तो आपने अगर इसी तरह का सेटअप बनाना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, जो कि मुकम्मल ब्लॉग बनाने पर मुश्तमिल है। और मज़े की बात यह है कि जीमेल अकाउंट बनाने से लेकर एसईओ और सर्च कंसोल में अपना ब्लॉग सबमिट करने तक तमाम प्रोसेस को बहुत इजी अल्फाज में बयान किया गया है। आप इसको ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी कामयाब ब्लॉगर बनकर बेहतरीन अर्निंग जनरेट कर पाएँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।